नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोग हर महीने 15,000 की सैलरी में भी सोचते हैं कि क्या बैंक पर्सनल लोन देगा, क्योंकि ज़रूरत असली होती है। कभी मेडिकल, कभी शादी, कभी एजुकेशन, कभी पुराना कर्ज चुकाने का प्रेशर। लेकिन यहीं पर खेल शुरू होता है। सिर्फ सैलरी नहीं, बैंक आपकी पूरी प्रोफाइल देखता है, और अगर एक भी चीज़ गलत बैठ गई तो लोन के नाम पर सीधा रिजेक्शन। 15,000 सैलरी में लोन कब मिलता है? दोस्तों, 15,000 की सैलरी पर पर्सनल लोन मिलने के चांस तब बढ़ते हैं जब आपकी नौकरी सैलरी अकाउंट के साथ नियमित हो और इनकम हर महीने बैंक में आ रही हो, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो और पिछला कोई डिफॉल्ट या ओवरड्यू ना हो, आपकी मौजूदा ईएमआई कम हो, यानी आपकी इनकम का बड़ा हिस्सा पहले से लोन में ना जा रहा हो, आप जिस शहर में हैं वहां उस बैंक या एनबीएफसी की पॉलिसी कम सैलरी पर लोन सपोर्ट करती हो। कब नहीं मिलता? अब ध्यान दीजिए, लोग यही गलती करते हैं। 15,000 की सैलरी पर अक्सर लोन इसलिए नहीं मिलता क्योंकि क्रेडिट स्कोर कमजोर होता है या क्रेडिट हिस्ट्री ही नहीं होती। पहले से क्रेडिट कार्ड या ईएमआई का बोझ ज्यादा होता है, सैलरी कैश में मिलती है या बैंक स्टेटमेंट में इनकम पैटर्न साफ नहीं दिखता, नौकरी बहुत नई होती है या जॉब स्टेबिलिटी का रिकॉर्ड नहीं होता। कितना लोन मिल सकता है? सीधी बात, 15,000 सैलरी में बहुत बड़ा पर्सनल लोन आमतौर पर मुश्किल होता है, लेकिन छोटी रकम के लिए संभावना रहती है। बैंक आमतौर पर आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी देखकर ईएमआई सेट करता है। अगर ईएमआई बहुत बढ़ेगी तो या तो लोन अमाउंट कम होगा या टेन्योर ज्यादा होगा। अप्रूवल के लिए 23 टिप्स। अगर आप सच में लोन चाहते हैं तो ये 5 बातें तुरंत काम आएंगी। 3 से 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट साफ रखें, सैलरी नियमित दिखनी चाहिए। क्रेडिट कार्ड का मिनिमम नहीं, फुल पेमेंट की आदत बनाइए। एक साथ कई जगह लोन अप्लाई मत कीजिए, बार बार एप्लीकेशन से स्कोर पर असर पड़ सकता है। अगर क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो पहले छोटा क्रेडिट या एफडी बेस्ड कार्ड लेकर रिकॉर्ड बनाइए। अगर संभव हो को एप्लीकेंट या गारंटर के साथ विकल्प देखें जहां लागू हो। तो दोस्तों, 15,000 सैलरी में पर्सनल लोन मिल सकता है, लेकिन ये गारंटी नहीं है। यह आपकी प्रोफाइल की ताकत पर चलता है, क्रेडिट स्कोर, नौकरी की स्थिरता और आपकी ईएमआई कैपेसिटी। अगर आप चाहें तो कमेंट में बताइए आपकी जॉब टाइप, सरकारी या प्राइवेट, सैलरी अकाउंट है या नहीं, और कोई मौजूदा ईएमआई चल रही है क्या। उसी हिसाब से एकदम प्रैक्टिकल गाइड दे दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही काम की फाइनेंस गाइडेंस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नोट: इस समय लाइव बैंक, एनबीएफसी पॉलिसी और लेटेस्ट कट ऑफ वेरीफाई करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए अंतिम शर्तें आपके बैंक की मौजूदा नीति पर निर्भर होंगी।